तब 4 कट्टा जमीन की हमारी घराड़ी हुआ करती। एक कट्टा में 2 बंगले थे, एक खपड़ेला, दूसरा फूस का। एक कट्टा मवेशियों के लिए था, बाकी 2 कट्टे हमारा बहुत बड़ा बगीचा रूपी आंगन था। आंगन के आधे हिस्से में अम्मा का कब्जा रहता, जिसमें एक तरफ उनका चूल्हा चौका, धान कूटने का ठेका, मसाला पीसने का सिलबट्टा, धान गेहूं आचार पापड़ सुखाने और चावल गेहूं दाल फटकने का दालन होता, तो दूसरी तरफ क्यारियों में सोआ, धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च की खेती। आधे हिस्से पर अब्बा का कब्जा रहता था, जिसमें उन्होंने उन्होंने दुनिया भर की फलों की किस्में रोप रखी थी। रात की रानी, मोगरा, अमलतास, अड़हुल, गुलदाउदी, गुलबहार, बेली, चमेली, गेंदा और गुलाबों की विभिन्न किस्मों के अलावा करौंदा, बेर, शरीफा, सतालू, शहतूत, अमरूद और नाशपाती के छोटे मोटे दरख्त भी लगा रखे थे। वो जहाँ भी जाते वहाँ से 2-4 पौधे जरूर लाते। फुलवारी लगाने का गजब का जुनून था उनका। कुल मिलाकर उन्होंने एक साफ सुथरा जंगल बसा रखा था, जहाँ कभी कभार गेहूं अन करेती लोहियार और धामिना सांपों के दर्शन हो जाया करते थे। ये फुलवारी एक बहुत बड़ी वजह थी कि हम लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। एक बहन और 3 भाइयों की हमारी टीम इसी मैदान में गिल्ली डंडा, चोर सिपाही, लुक्का छिपी, रस्सी कूद, कंचा, पतंगबाजी, कबड्डी और फुटबॉल का रंग जमाती थी। खेलने के लिए हमें इधर उधर बाहर गांव या मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे खेतों के लिए कभी अम्मा तो कभी अब्बा के इलाके इस्तेमाल होते थे। कभी अम्मा के आचार के मर्तबान फूट जाते तो कभी अब्बा के फूलों की डालियां टूट जाती। नतीजतन कभी अम्मा से मार खाना पड़ता तो कभी अब्बा के हाथ पीट जाना पड़ता। अब्बा और अम्मा अपने अपने हिस्से में घंटों झाड़ू लगाते नहीं थकती थी। मजा तो तब आता था जब अम्मा या अब्बा एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करने के मुद्दे पर आपस में भिड़ जाते। ऐसा महीने में 1-2 बार तो जरूर ही देखने को मिलता था। गर्मी की रातों में हमारे बिस्तर आंगन में ही लग करते थे। उन दिनों हमारे घरों तक बिजली के तार नहीं पहुंचे थे। धूप ढलने के बाद आंगन में पानी का मोटा छिड़काव किया जाता ताकि जमीन का गर्म भभका बाहर निकल जाए। उसके बाद देर तक मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से मिजाज मुअत्तर बना रहता। खुले आसमान के नीचे सोने का लुफ्त ही वही लोग जानते जिन्हें इतना इसका तजुर्बा है। आधी रात के बाद गर्मी गायब हो जाती थी। मई जून की सख्त गर्मियों में भी सुबह की अजान के वक्त मोटी मोटी चादरें ओढ़नी पड़ती थी। फिर एक दिन बड़का अब्बा कलकत्ता से अपने लाव लश्कर के साथ आ धमके। हम लोग सुन रखे थे कि बड़का अब्बा किसी बंगालियन से निकाह करके कलकत्ता में ही बस गए हैं और वो गाँव वापस कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन ना चिट्ठी ना तार। वो सपरिवार अचानक ही आ धमके और हम लोगों के हैरत का ठिकाना न रहा। बहरहाल उन लोगों के आते ही हमारे यहाँ ईद का माहौल बन गया। एक दूसरे से गले मिलाना हुआ। फिर अम्मा ने गागरी भर दही की लस्सी बनाकर सबकी प्यास बुझाई। उसके बाद आनंदी का भुजा और चेपुआ मछली से उन्हें नाश्ता कराया। रात के खाने के लिए अब्बा ने अपने उस प्यारे गबरू को कुर्बान कर दिया जिसको वो बकरीद के लिए बड़ी मोहब्बत से पाल रहे थे। उस बेजुबान जानवर की मोहब्बत पर भाई की मोहब्बत भारी पड़ गई और वो बेचारा मेमिया कर रह गया। लेकिन आने वाली सुबह मुहर्रम जैसा मातम लेकर आई, जब बड़का अब्बा ने हमारे अब्बा से कहा कि वो लोग अभी यही रहेंगे और इस 4 कट्टा घराड़ी के बीचों बीच बंटवारे की दीवार खड़ी करके अपने हिस्से में अपनी वसूयत के मुताबिक घर बनाएंगे। ये सुनकर अब्बा अम्मा अवाक रह गए। उनके जुबान तालू से चिपक गए। वो कहे तो आखिर क्या, जो हकीकत सामने आन खड़ी हुई थी उससे इनकार करना नामुमकिन था। उस रात अब्बा अम्मा रात भर जागते रहे। उनकी फुसुर फुसुर से हम लोग भी देर रात तक सोए नहीं। सुबह हो गई लेकिन अब्बा अम्मा मामूल खिलाफ सोते रहे। मैं बड़ा था इसलिए मैं ही उन्हें जगाने गया।
अम्मा उठते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं उनका दर्द समझ सकता था। एक तो अपनी सल्तनत का बंटवारा और उस पर भी गैर मुतवक्का दौर पर जिसका दूर दूर तक इम्कान नहीं था। अभी मुझे इतना शऊर तो नहीं था कि बड़ी बातें समझ सकूं, लेकिन अम्मा की रुलाई बता रही थी कि बंटवारे की बातें ने उन्हें हिलाकर रख दिया। अब्बा हमेशा हरे रंग का गाउटी गमछा रखते, जो आज आंसुओं को सूखने के काम आ रहा था। बहरहाल बड़का अब्बा का बराबर का हक हिस्सा था ही, इसलिए अब्बा ने मन मारकर घराड़ी के बीचों बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। क्योंकि बड़ा अब्बा शहर से पैसे कमा कर लौटे थे, इसलिए फौरन ही अपने घर की नींव की खुदाई शुरू कर दी। जबकि हमारे घर में कमाने के बाद बनना शुरू हुआ। आज उसी 4 कट्टा घराड़ी की जमीन में 4 बहुमंजिला इमारतें सीना ताने खड़ी है। मैं अपने अपार्टमेंट में की बालकनी में बैठकर उन दिनों को याद कर रहा हूँ, जब बरसात के दिनों में आंगन में सोते वक्त अचानक बारिश की बूंदें गिरने से भगदड़ मच जाती और हम में से कोई किसी के बिस्तर में तो कोई किसी के बिस्तर में घुस कर सो जाता।